क्लास। आज की क्लास में हम से संस्कृत में आगे का पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जनतंत्राभिधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। राजनय शास्त्रज्ञ विद्यते राजतंत्रं कुलीनतंत्रं प्रजातंत्रमिति शासनप्रणाल्यास्त्रयोः भेदाः प्रतिपादिताः। राजतंत्रं राज्ञः शासनं, कुलीनतंत्रं कुलीनानां विशिष्टजनानां शासनं, जनतंत्रं जनानां शासनमिति तैराधुनिकैः व्याख्यातं। जनतंत्रे राज्ञः स्थानं जनाः गृह्णन्ति। कर्तव्यबोध यौ जनतन्त्रस्य मूलाधारः। यस्मिन् कस्मिन् वा कार्ये नियुक्ताः कर्तव्यसम्पादन समुत्सुकाः सततं राष्ट्रविकासे निरताः साध्यन्तो श्रान्ताः धर्मशीला देशवासिनो नागरिका यो स्वराष्ट्रमुद्रेतुं क्षमन्ते इति जनतन्त्रपद्धत्याः महद्वैशिष्ट्यम्। जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? जनता, विद्वान, राजा, बड़ी जनता। ठीक है, इसमें क्या होता है? और जनतंत्र का मूलाधार क्या है? क्षेत्रीयता का भावना, उग्र राष्ट्रीयता की भावना, कर्तव्य बोध होता है। ठीक है, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? आपको पता है, जनतंत्र की। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? मुख्यतः 3 भेद: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का शासन होता है। राजतंत्रम राज्ञः शासनम भवति, अर्थात राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का शासन होता है। ठीक, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। वर्तमान युगः संगणक युगः। संगणक मतलब क्या है? कंप्यूटर से है। ठीक, इति निगद्यते सर्वप्रथमं सांख्यिकी संगणकस्य निर्माणं पेन्सिल्वानिया विश्वविद्यालये 1946 ईस्वीये अभवन्। तदा एतस्य भारः 30 टन परिमितम् आसीत्। प्रकारष्ट्याः कार्यक्षमतां चाश्रित्य संगणकः चतुर्वर्गेषु मेन फ्रेम संगणकः, मिनी संगणकः, माइक्रो संगणकः, सुपर संगणकः च विभाज्यते। प्रारम्भकाले अस्य प्रयोगः केवलं गणनाकार्ये सम्भवत्, परन्तु साम्प्रतम् अस्य प्रयोगः प्रायः सर्वेषु कार्येषु अनिवार्यतां धत्ते। प्रारंभ में संगणक का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? कला के क्षेत्र में, भवन निर्माण, गणना के लिए। किसके लिए किया जाता था? गणना के क्षेत्र में। संगणक शब्द का अर्थ है कंप्यूटर से। ठीक, सर्वप्रथम सांख्यिकी संगणक का निर्माण कहाँ हुआ? यहाँ पे दिया हुआ है पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के सन में 1946 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम निर्मित सांख्यिकी संगणक का भार कितना था? सर्वप्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है 300 मतलब 100, 3 मतलब 300 टन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 300 मतलब 30 और 10, 3 और 10 मतलब 30, 3 10 में 30 टन। ठीक है, और आकार, प्रकार एवं कार्यक्षमता के आधार पर संगणक कितने भागों में विभक्त किए गए? 4। कौन कौन से हैं? नाम भैया देख लो। मेन फ्रेम संगणक, मिनी संगणक, माइक्रो संगणक, सुपर संगणक। ठीक,
अब ये आपके 4 हो गए। ठीक, अब इसके बाद क्या है, आगे के पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में क्या है, चक्रधर यु कर कमलोप लक्ष्यमाण शंख चक्र लाक्षणः हर यु जित मन्मथः गुह इवा प्रतिहत शक्तिः कमलयोनिरिव विमानीकृत राजहंसमण्डलः जलधिरिव लक्ष्मीप्रसूतिः गङ्गाप्रवाह यु भागीरथपथप्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिव सोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमानपादक्षाः दिग्गज इवानवरत प्रवर्तदानार्धिकृत्यकरः। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लक्ष्मी की उत्पत्ति जलधि मतलब समुद्र से हुई है। ठीक, राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है? राजा शूद्रक की तुलना वरुण से नहीं की गई है। ठीक है, मनमथा पद का अर्थ होता है मन कामदेव। मनमथा पद का अर्थ होता है कामदेव से। ठीक है, मनमथा मतलब भगवान शिव के समान कामदेव को जीतने वाला राजा शूद्रक को बताया गया है। अतः मनमथा पद कामदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि मन के लिए मनः, शिव के लिए हर और विष्णु के लिए चक्रधर पद का संस्कृत में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अप्रतिहत शक्ति से युक्त होता है क्या? गुह मतलब कार्तिकीय। ठीक है, गुह इवा प्रतिहति शक्ति अर्थात गुह या कार्तिकेय के समान अप्रतिशक्ति वाला शूद्रक को कहा गया है। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं तथा देव सेनापति हैं, इसलिए राजा शूद्रक को शक्ति की तुलना कार्तिकेय की शक्ति से की गई है। इस पैराग्राफ में राजहंस को किसने विमान बनाया? राजहंस को किसने विमान बनाया था? कमल योनि ब्रह्मा ने। किसने? कमल योनि ब्रह्मा ने। ठीक, ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ देखते हैं नया। वन स्थेषु तपोवनेष्वे 10 लक्षणात्मको मानव धर्मस्तुष्ट्यात्मकं जीवनोद्देश्यं च उत्क्रान्तमितीतिहासः सुतरां प्रमाणयति। तस्मात् वनेष्व अस्माकमादोरपि भवति। प्राक्तनस्तु वनं विना जीवनमेव न परिकल्पितम्। संस्कृत कवीनां वनदेवता कल्पना वानप्रस्थाश्रमे च वननिवासविधानं तदेव संकेतयति। यद्यपि बोध्यं यत् प्रत्यक्षतो वनानि मनुजात्यै यावत् ददति परोक्षस्तु ततोऽधिकं। तस्मादेव कारणात् प्राच्यः स्वपुत्रकानिव पादपान् पालयन्ति स्म। संस्कृत कवियों में वन को किस रूप में स्वीकार किया गया है? वन को देवता के रूप में। ठीक है, किस रूप में? देवता के रूप में। वानप्रस्थ आश्रम में जीवन में कहाँ निवास करने को बताया गया है? देखो, वन स्थले तपोवनेसी कहाँ पे बताया गया है? वन में रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वन में। ठीक है, मानव धर्म में कितने लक्षण बताए गए हैं? 10। कौन कौन से हैं? 10 लक्षणात्मको मानव धर्मस्य चतुष्टयात्मकं जीवनोद्देश्यं च अर्थात 10 लक्षणों वाले मानव धर्म तथा 4 उद्देश्यों धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि मानव जीवन के लिए हैं का कथन ऋषियों द्वारा इन्हीं वनों में और तपोवनों में तपस्या के समय किया गया। इससे तात्पर्य है कि महर्षियों ने इन्हीं तपोवनों में रहकर ही धर्म नियमों का प्रवर्तन
किया। ठीक, जीवन उद्देश्य के कितने हैं? 4 हैं। चतुष्टयात्मक जीवनोद्देश्यम, चतुष्टयात्मकम जीवनोद्देश्यम इस पैराग्राफ में दिया है। ये देखो, चतुष्टयात्मकम जीवनोद्देश्यम, 4 उद्देश्य जीवन में बताए गए हैं। ठीक है, किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? भैया वन के बिना जीवन की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पैराग्राफ आज यहीं तक कवर करते हैं। इसके आगे कल हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।